हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली आज बहुत खुशी से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा 4 साल का वेट था वो ओवर हो चुका है। फाइनली केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। और सबसे अच्छी बात जो वुमेन के लिए जो है वो हमें 10 साल का रिलैक्सेशन एज इट इज मिला है, पीआरटी से लेके हमें पीजीटी तक था। तो बहुत 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 बधाई हो सबको, केवीएस एस्पिरेंट्स को। वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ऑल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों पोस्ट के लिए वुमेन को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया है फाइनली। तो वुमेन को तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग खूब आसानी से अपना ये पेपर दे सकते हैं। तो देखो, मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है और तुरंत आपने ये वीडियो बनाई है केवल इसीलिए। देखो यहाँ पे मैं आप सबसे पहले मेरा ये एज रिलैक्सेशन देखो आप, जिसे देख के खुशी हो जाएगी एटलीस्ट वुमेन को तो, जो तैयारी कर रही थी 4 साल से। ठीक है, 30 साल के थे हम लोग जब से हमने 29 से इसकी तैयारी शुरू करी थी, और लग रहा था हमें डर कि हो ना जाए कहीं एज लिमिट इस बार वुमेन को ना दी जाए, लेकिन डीएसएसबी की तरह कि फिर से वो केस वेस के बाद ही हमें कुछ मिले। लेकिन देखो केवीएस ने अपना पूरा करा है। वुमेन इन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली, 10 ईयर रिलैक्सेशन सभी के लिए, केवीएस एम्प्लॉयज के लिए कोई नहीं है। और कैंडिडेट के देखो एज रिलैक्सेशन देखो, शेड्यूल कास्ट का वही 5 ईयर है, ओबीसी का 3 ईयर है। ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए। कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी में कर रखी है तो आपको 5 साल का जनरल का है, 8 का ओबीसी का और 10 का एससी एसटी का। ठीक है, पर्सन विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर वालों का 5 ईयर है। ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं 15, 13 ये सब दे रखा है। एक सर्विसमैन, सबका एज रिलैक्सेशन। और जो हमारी सबसे बड़ी वो बात है, ठीक है, वो किस भी हाफ पे है कि हमें वुमेन को घबराने की जरूरत नहीं है, हम खूब तसल्ली से आसानी से अपना ये काम कर सकते हैं। और कब की मांगी है? 26/12 से पहले पहले का आपका ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, कि 26/12 तक आप 35 साल के होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं, नहीं तो नहीं लिया जाएगा यहाँ से काम। अच्छा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का देख लो एक बार। कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ, इसमें जो नहीं आ रहे हैं, एंड दोज फैमिली, वही ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड ध्यान रखना, कब से कब तक? फॉर्म भरने की डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस आपका वैलिड वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आज फॉर्म निकल गए, आज डेट आ गया तो कल आपका वो खत्म हो गया तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके बाद चाहे आप नया बनवा लोगे तब भी वैलिड नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का लगा के चलना। और मैंने जो आपको डीएसएसबी की बताई थी, बिल्कुल भी गलती मत करना, ईडब्ल्यूएस में ही भरना, चाहे वो कंसीडर करे ना करे। ईडब्ल्यूएस में नहीं करेंगे ना तो जर्नल तो वो अपने आप डाल देंगे, लेकिन जर्नल मत भर देना, जर्नल के बाद आपको ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये देखो ऑन द मोड ऑफ सिलेक्शन देख लो, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम होगा एंड द डेमो इंटरव्यू, जैसा पता था वो होना ही है, इस बार भी दे रखा है। द मोड ऑफ सिलेक्शन अबाउट द पोस्ट डायरेक्टली केंद्रीय विद्यालय संगठन कर रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट कमिश्नर वगैरह इन सब की अलग से निकली जाएंगी। ठीक है, जिनका एलडीसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने हमारी वो दे रखी है जहां जहां पर इनके एग्जाम सेंटर्स होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ मैं, एक बार देख लो। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है ये। सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है मुझे यही देख के कि एटलीस्ट हम वुमेन कैंडिडेट सारी सेफ हैं और खूब आराम से हम लोग ये अपना भर सकते हैं। ये देखो, एक बार मैं आपको ये चीज और दिखा दूं। टीजीटी के लिए, टीजीटी साइंस के लिए हम लोग करेंगे, उसमें सिलेबस नहीं है अभी, ये खाली डिटेल नोटिफिकेशन डाला है इन्होंने। ठीक है, और वैकेंसी जो हमने वो जो एडवर्टाइजमेंट था ना पेपर वाला, न्यूज़पेपर वाला, सेम वही है। ये देखो, हमारी टीजीटी साइंस में 304 है टोटल, जिसमें 125 हमारी यूआर की हैं और ईडब्ल्यू की आपकी 30 है। तो 30 और 125 आप देख लो, सब अपनी कैटेगरी मिला के कितनी कितनी हो रही है। वैकेंसी कम नहीं है। ठीक है, 3000 के आसपास ही है जितनी वो आई थी। ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक वगैरह, मेरे ख्याल में प्राइमरी टीचर का इसमें अलग आएगा अभी। ठीक है, तो ये केवल आपका हमारा टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल इन सब का है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दे रखा था, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ ये आ गई। देखो, पहले ये वाइस प्रिंसिपल की आ रखी है, फिर पीजीटी की, फिर आपकी ये कंप्यूटर साइंस वाली है, और ये रही अब आएगी हमारी, ये देख लो। देखो यहाँ पे देखो, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एंड साइंस
इंग्लिश हिंदी की देखो, इंग्लिश ऐसे आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए ध्यान से सुन लो, टीजीटी में तीनों ग्रेजुएशन में तीनों साल आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। टीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नीचे दे रखा है, कम से कम 2 सब्जेक्ट तीनों साल होना चाहिए, ध्यान रख लो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रखा हो, चाहे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ले रखा हो, हिस्ट्री की पोल साइंस ले रखा हो, इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 तो आपके पास तीनों साल होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए वही है, बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री का, ठीक है। मैथ्स में आपके पास नॉन मेडिकल वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले ये इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। बीएड होनी चाहिए आपके पास, और सीटेट का पेपर नंबर 2 जैसा कि हमें पता है। इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी है, और बस यही हमें करना है, ठीक है। बैचलर डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन में, कंसर्न में मतलब अलग अलग भी 50% बने होने चाहिए, और उनको, और जब अलग अलग में बन गए तो ओवरऑल तो 50% बन ही जाने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज देख के आज इसको कर लो, और ये नोटिफिकेशन बाद में डिटेल नोटिफिकेशन में आपको अगर समझना चाह रहे हो तो प्लीज इस पे कमेंट जरूर कर देना वीडियो पे, तो हम अच्छे से उसे समझा देंगे कि अपना टीजीटी साइंस के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। और टीजीटी सभी सब्जेक्ट की बता दूंगी अगर आप जानना चाह रहे हो। तो देखो ये आज डिटेल नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है, डायरेक्ट इसका रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो बहुत 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 खुशी हो रही है मेरे को तो देख के भाई, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हो तो। और फिर करते हैं अपनी तैयारी शुरू बढ़िया से, बस एक बार सिलेबस और आ जाए तो पता चल जाएगा हमें कौन सा क्या है, देख, ठीक है। ये देखो अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे ना आप, तो ये रहा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ये आपका प्राइमरी टीचर का, देखो ये रहा प्राइमरी टीचर का भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। एक बार इसे भी देख लेते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है ना। उसको बड़ा वो हो रहे थे कि वीडियो आ रही थी कि कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। देखो भाई, जो अफवाहें उड़ रही थी ना कि 6014 की 14 एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, तो देख लो 6414 ही एडवर्टाइज हुई है जो उस न्यूज़पेपर की कटिंग में थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी आई हुई है इसकी भी। अब इसके ऊपर क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। देखो सीनियर सेकेंडरी तो है ही, चलो ठीक है, 4 ईयर। ये देख लो भाई, मतलब गजब ही हो गया, ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स, बीएड की डिग्री, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब बीएड वालों के पास दोनों हो गई हैं, हमारी टीजीटी वाली भी, पीजीटी वाली भी, और प्राइमरी वाली भी। बस कमर कस के अब तैयारी शुरू कर देनी है। देख लो एक लाइन लिखी हुई है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द बैचलर ऑफ एजुकेशन मीन्स बीएड। ये देख लो, ये इसको मैं कर देती हूँ कुछ हाईलाइट सी अगर इसमें हो जाए तो, ठीक है। रुको 1 मिनट, भाई साहब खुशी के मारे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना इसको, ये लिखा हुआ है इसमें, बीएड वाले एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। और डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाले तो हैं ही हैं, बीटीसी वाले हैं ही हैं, और अपना हम लोग डीएलएड वाले हैं, और बीएड वाले भी एलिजिबल कर दिए भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें लेकिन ये ध्यान रखना कि सीटेट का पेपर 1 भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट नोटिस देख लो क्या लिखाया हुआ है, ये देख लो एक बार, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन द पैनल बेस्ड ऑन द मेरिट सब्जेक्ट आउटकम। कब होगा? जब एसएलपी का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर वो आ जाएगा। अगर अदरवाइज आपकी फीस जो है, फीस तो रिफंड नहीं होगी, खैर कैंडिडेट की जो उसमें हुए थे वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये फॉर्म हमें भरवाएगा, केवीएस ने मना नहीं करी है बीएड वालों को, लेकिन इसने एक साफ मेंशन इसमें लिख दिया है कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो उसको मान्य करेगा तो ही आगे फाइनल इसका होगा, नहीं तो बीएड वालों को बीच में रोक दिया जाएगा। और इसमें भी देख लो भैया, वुमेन खूब आराम से भर सकती हो, 10 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। मेरा तो यही था, मेरे से रुका नहीं गया फिर वीडियो बनाने से, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बढ़िया से। टीजीटी साइंस के लिए जितने भी कैंडिडेट हो सारे आ जाओ, मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। एक बार सिलेबस और देख लें, बस सिलेबस और चेंज ना हो, बस बढ़िया हो जाएगा काम अपना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, लाइक कर दो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर डिटेल कुछ भी जानना है तो कमेंट